चरणों में सामुद्रिका जी प्रणाम। जय प्रणाम। हे नाथपुरी, हाँ, सही समय और वक्त देख करके शांति से मेरी भेंट करवा दी। ये जो लगन मुहूर्त है, इस वक्त ये जो घड़ी है बहुत शुभ घड़ी है। और फिर सुनो, आपको सूर्य चंद्रमा देवी देवता यक्ष किन्नर गंधर्व सभी को साक्षी मान करके मैं सामुद्री को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। बड़ी खुशी, और मैं भी सभी को मानकर आपको मेरा पति स्वीकार करते हैं। बड़ी खुशी की बात। आपने शादी कर ली है? जी हाँ। बेटे सत्यवान, कहो। इसके पिता की तरफ से ये कहना है, अगर आपको धन दौलत जागीर यहाँ तक के अगर आपको, भाई ध्यान दो बेटे सत्यवान, अगर आपको धन दौलत जागीर यहाँ तक अगर राजपाट भी चाहिए तो इसके पिता कन्यादान के बतौर आपको आधा राज भी दे सकते हैं। हाँ, राष्ट्रपति महाराज से कहीं राजपाट मेरे पास पहले भी था। हाँ, परमात्मा को मंजूर नहीं था, वापस ले लिया। जाओ, मैं तुम्हारे सामने भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करता हूँ। क्या? राष्ट्रपति महाराज को कहना, जब तक मेरी देह में प्राण है मैं उनकी शांति का धर्म पूर्वक पालन करूंगा। विजयी भाव जय प्रणाम। तथास्तु, हम चलते हैं। मेरे मेहमानों, सावित्री को वन में रहते 12 मास हो जाते हैं, 364 दिन हो जाते हैं। लास्ट दिन बचता है जो बताया था कि 12 मास बाद तेरे पति के प्राण चले जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी। आज सत्यवान अपने नित्य कर्मों से भारी होकर के ज्ञान देती है, सरस्वती नाम क्या देती है? ज्ञान। वाह, क्या ज्ञान। जय हो दादा। जय हो, इतने बच्चे को भी पता ज्ञान देती है। वाह, और ये मारने का ध्यान देती है। मेरे मेहमानों, सुबह सत्यवान अपनी क्या से निकलता है, सामने शांति खड़ी है सभी। मैं आपको प्रणाम करती हूँ और और आज मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मैं उस पेड़ को देखना चाहती हूँ और आज मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ जंगली बियाबान के अंदर। हाँ जी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं उस जगह को देखना चाहती हूँ, उस पेड़ को देखना चाहती हूँ जहाँ आपकी और मेरी पहली मुलाकात हुई थी। हाँ जी। मेरी बात दूसरी आपसे पूछिए। मेरे साथ आई थी, हट्टी कट्टी थी, लेकिन 12 मास में ही सूख करके नहीं, मैं तो आज भी हट्टी कट्टी हूँ, आप ऐसा ना कहिए। ये रे चलूंगी तेरे साथ में।
करते हैं। धन्यवाद। जवान और भी आए वो भी 100 रुपये प्रदान करते हैं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुनिए पिया जी, तेरी कर जागी ओ रानी तो तेरी कर मेरे बहुत यादरी भाई चांद सिंह चौहान साहब वो भी 200 रुपये सम्मान करते हैं। धन्यवाद करते हैं। शीशा से जाट महिषी कमेटी वो भी 200 रुपये प्रदान करते हैं। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवालियों का दिल मचले, कवालियों का दिल मचले, दिल मेरी ला 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 धन्यवाद। ओमी शर्मा जी बड़ा बना से आज 200 रुपये सभी पार्टी का सम्मान करते बहुत धन्यवाद। नंबर 4 की बात दुनिया में
श्रीमान मांझी सिंह जी पहलवान साहब 200 रुपये और प्रदान करते बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। लोकलिया सावत्री और बन कल हरा क्या नारद जी ने कोट लागी दिल के ऊपर छोटे आज सारस पर की चोट मेरे पहले लिया सावत्री ने होठ कल कहारा होठ काटा और जी ने होठ लागी दिल के ऊपर चोटया सरसवर की चोट चांदी बड़े जिसमें चार बोलो मिलान टक्कर है। चार बोलो कि मिलान है टक्कर है। लेकिन हमारे गुरु जी ने 5 और कई जगह 7 और 6 दिल्ली सही अकदे घर दादू गत नहीं उबाड़ एक रह का तछाए पाए खूटिया साध सा निकाली लंबी मोरी सा अरे नीचे बता बड़ी मारे गोली मार हुई मजबूरी के ये रोना पड़ेगा शीशे तोने तोने रोना पड़ेगा शीश नारद जी का हाल उनकी किसका उनकी किसका सवाल और सब लोग हो जा सावत्री ने जब हो गया पूरा साल हो गया सावत्री में साल लिया सावत्री ने
गुरु चार साज के आधीन नहीं रगड़ियों के शीन सुन करो ज्यादा यकीन हो सुर का हो यकीन गला बचे सुर की तीन पूरे डोला का ऊपर तीन ताल बड़ी से जाट म्यूजिक कमेटी लोगों आगे शाम ऐसे स्टेज पर पहुंच जाता है जहाँ गाने गुने अच्छे नहीं लगते, गाना सुन लीजिए। बहुत से नौजवानों की इच्छा है मेरे पास ये रागनी सुनो और 2500 रुपए पार्टी के मान सम्मान ये चाहते जी लो मैं स्टेज पर चढ़ता हूँ और तुम ये रस्सी लो और जो मैं लकड़ियां काटूं उनके गट्ठर बनाते रहना, ठीक? आप एक बार फिर से नीचे आ जाओ, वो दिक्कत है तो
मन यो रच कर लऊने से मन लो शमशेर जी प्रजापति साहब बलियानी से वो भी शोर को प्रदान करने के बाद शीशर से शहीद कवि उनकी समिति वो भी शोर को प्रदान करती और भी जिन्हें मेरा सम्मान किया सबका धन्यवाद। नंबर 2 में 3 में जिन्हें पास एक दो तीन चार
समिति शीशर से 100 रुपये और प्रदान करती है। मेरे मेहमानों, ये अभी बात ये चौथी कली सुनी थी आपने, ये तत्व ज्ञान से मिश्री थी, तत्व ज्ञान से ओतप्रोत थी। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 ये में लगे 10 11 12 13 14 आते वो बाकी है टिकट के 21,606 लोग मन काबू में करके प्राणायाम योग के बल से आगे चले उधर के। फिर गुरुजी ने 5वीं कली में लटका लिया और ब्रह्म ज्ञान का तोड़ कर दिया। 200 रुपये हमारे मेरे छोटे भाई हरकेश जी 200 रुपये प्रदान करके बहुत धन्यवाद। 100 रुपये बढ़ाना से मेरे बहुत अच्छे भाई कलाकार नरेश वो भी 100 रुपये प्रदान करते हैं, बहुत धन्यवाद। शामिल जी पति जी यही मेरे पास आ जाओ। आपने कहा है उस युक्ति से मैं नीचे उतर के आ रहा हूँ, मैं कभी गिर ना जाऊं मुझे पकड़ लेना, ठीक मेरे नजदीक आ जाओ। ईश्वर में ठिकदार भूजा संत चिल्लाए, मेरे माता पिता ध्यान छोड़ मेरे भाग चिल्लाए, सावित्री मन थांग थांग तेरा सती सुहाग चला रे। हमारे धोनी बेटा 100 प्रदान करते हैं, देखिए बहुत अभी ऐसा आया नहीं मिला है, नहीं मिलता कहीं 100 रुपये और प्रदान करते। वाह क्या कहना मेरे मेहमानों, बिना परख कहीं भी समझिए नु क्या आग्रह संदर के गाँव है नोट मेरा के थाप के भर दिया। मेरे मेहमानों, जब के दूध 4 रुपये बढ़ जाती है, शाम जी सुन बेटा, हमारी पड़ोसी दीदी शर्मा जी 200 रुपये शब्द बच्चों का सम्मान करती, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मेहमानों, सावित्री जब यम के दूतों को देखती है, नजर आते हैं, सती पतिव्रत ताकत से उनको देख लेती है हवा में, अपने पति की तरफ बढ़ती हुई क्रोध आ जाता है। यहाँ एक बात आती है, सुनी भाई, यूं कहेंगे बोले ये शब्द वाणी है भाई, सुनो। गुरु महाराज भी सबसे पहले यूं कहेगा जिसके बगैर दुनिया चल ही नहीं सकती, काम क्रोध मद लोभ मोह इनको छोड़ दो, ये छोड़ने चीज है। अरे यही छोड़ के फिर सृष्टि कहाँ चलेगी? लो थोड़ा गौर करना, देखो मैं 4 बात बताऊंगा, इनमें 5 में से एक चीज छोड़ने की है, वो हर आदमी को छोड़ लेनी चाहिए। अगर काम छोड़ दिया सृष्टि पैदा होगी ना जी ना, काम के बगैर सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती, काम के बगैर सृष्टि की उत्पत्ति नहीं, बिल्कुल। जहां मैं बोल रहा हूँ समझ रहे हो ना, वंश में नहीं चलेगा। जहां इधर काम को कहा सेक्स, काम सही बात है, ठीक बात है। काम के बगैर क्या औलाद पैदा होगी, संतान प्राप्ति नहीं होगी। नंबर 2 काम क्रोध, अगर क्रोध नहीं करोगे, भगवान राम ने भी कहा था, विनय करत श्री राम को गए 4 दिन बीत, फिर बोले राम शकोप कर भय भी किसी प्रीत। क्रोध के बगैर कोई काम
हंस के गाना गाया जाए, कोई गाया जाए, क्रोध आता है। कोई भी काम होता है क्रोध होता है तभी करता है। नंबर 3 काम क्रोध मद। मद मारे होता है घमंड। इन 500 में एक चीज छोड़ की है वो घमंड। घमंड कभी नहीं करना चाहिए, और जिसने घमंड किया है पुराण साक्षी हैं, 7 जन्म तक ये क्रोध जिसने किया है, एक घमंड जोक बन करके जीव के साथ साथ चिपक के चला गया। वाह, क्रोध, काम, क्रोध, मद ये घमंड छोड़ के जाएंगे। अभिमान को त्याग। लोभ, अगर लोभ नहीं करेंगे तो बच्चों को पालेंगे कैसे? सही बात है। बाबा के 30-30, 50-50 लाख का सगोला बुलाया लोगों ने, लोभ ना करके, क्षमा नहीं करके, बिगाड़ी थी, ना बच्चों का पालन होगा ना अपना पेट। सही बात। ये भी छोड़ रही चीज नहीं। फिर 5वीं चीज कौन सी रही? काम, क्रोध, लोभ, मद, लोभ, मोह। अगर मोह नहीं होता हम क्यों बैठे थे? मोह माने लगाओ। उसने दिया कह दिया पहली बात तो ये क्या 5वीं चीज त्याग जो होगी तो बालक हो ही बोले, और बालक हो गया ना फिर मोह छोड़ दो, फिर जोड़ भी गिरे, फिर बन जाएगा डॉक्टर, बन जाएगा मास्टर। अपने प्रतिवर्त की ताकत से उन यम के दूतों को देखिए, क्रोध आ जाता है, जिधर आंख उठाती है अग्नि की ज्वाला निकलती है, मुख उठाती है मुख से अग्नि की ज्वाला निकलती। और यम के दूत, ये महाभारत का प्रमाण है। 4 योजन दूर डर के मारे यम के दूत खड़े थे। 4 योजन का मतलब होता है 1 योजन प्लस 4.25 कोष, यानी 15 कोष दूर यम के दूत खड़े थे। वन भटक रहा था, अपने बचाव में दूर खड़े थे। सुबह आए थे, शाम हो गई, आज दौड़ जाते हैं यमपुरी को, यम भगवान को जाकर प्रार्थना करते हैं। आज सृष्टि पर दूसरी बार यमराज किसी घोर के प्राण देने के लिए चल देते हैं। अपने विमान में खड़े हो, गौर से थोड़ा शांत। यमराज और शांति का जो संवाद है थोड़ा गौर से सुनिए, मुक्ति हो जाती है। भगवान कहते, भगवान कृष्ण महाभारत में लेख है कि इस संवाद को सुनने से आदमी मुक्त हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। यमराज जो ही 15 कोष दूर 4 योजन दूर आकर खड़े होते हैं, हवा में थे लेकिन शांति खड़ी होकर प्रणाम करती है। सॉरी, महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जय प्रणाम शांति। क्या मैं तुम्हें नजर आ रहा हूँ? हाँ महाराज, आप मुझे दिखाई दे रहे हैं महाराज। आइए महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए महाराज। धन्य है आर्यवर्त की बेटी, इतनी पतिव्रताएं, महान शक्ति। मैं क्या तुम्हारे पास आ सकता हूँ? आइए महाराज। अग्नि को थोड़ा शांत करें। हाँ मैं शांत। तो भगवान ने कहा था अग्नि को शांत कर तो मैं तेरे पास आऊंगा। हो
दिमाग लगा होता है, बड़ी ताकत से। यह है असली रमजान। कुंभ, ये कुंभ के नगर में जन्म कुंभ ने जो लिया, कुंभ का जो संदेशा कुंभ ने ही दिया। तुला और मिथुन ने तंग कुंभवीन को जो किया, कुंभ से ही गुरु चंद्र लगा लिया जिया। कुंभ से ही गुरु चंद्र लगा लिया जिया। उठेगा के तू बहेगा बहेगा चांद आकाश में, उठाते कदम आए यमुना आकाश में जिया। हमारे साहब 200 में दान करते हैं। बाद हमारे शौरी जी, लीली शौरी जी, वो भी बहुत इनाम दे चुके, 200 रुपये और दान करते हैं। मेरे मेहमानों, यमराज ने सोच लिया ये तुझे प्राण नहीं लेने देगी। अपनी ताकत से बेहोश पड़े सत्यवान को, मूर्छित पड़े सत्यवान को अपनी माया से प्यास लगा देती है और सत्यवान एकदम होश में आकर के आवाज लगाता है, सावित्री, मुझे प्यास लगी है, जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। अभी जाती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता है ये सब यम भगवान की चाल है। अगर मैं पानी लेने के लिए जाती हूँ, ये भगवान मेरे पति के प्राण निकाल कर ले जाएंगे। नहीं जाती हूँ तो मेरा पति तो धर्म घटता है, लेकिन इस समय मैं मेरी पति की आज्ञा का पालन करूंगी। ये भगवान आपसे बात तो बाद में भी कर लूंगी। प्राणों प्यारी, जल्दी जाओ। मेरे मेहमानों यूं इशारा कर देते हैं, यमराज मैं अच्छी तरह जानती हूँ मेरे पति ने पानी नहीं मांगा, ये तेरी माया है, लेकिन तेरे से तो बाद में भी छूटूंगी। पहला कर्तव्य है मेरा मेरे पति की आज्ञा मानना। और यमराज मौका देख करके प्राण निकाल के यमपुरी की तरफ दौड़ जाते हैं। 11,000 योजन दूर। लीजिए पानी। हे भगवान, जैसा सोचा था वैसा ही हो गया। ये भगवान मेरे पति के प्राण निकाल कर ले गए। अब क्या करूं? भगवान के पास पीछा करना चाहिए। मेरे मेहमानों, उसके पास ना कोई विमान था ना उड़न खटोला। एक पतिव्रत धर्म की ताकत उठ जाती है 11,000 योजन दूर। 11 चौक 44, 40,000 कोस दूर यमराज के विमान के सामने खड़ी हो जाती। शावती जी महाराज। मेरा पीछा कर रही। महाराज, कहीं आपको घमंड हो कि मैं आपका पीछा कर रही हूँ? नहीं महाराज, नहीं, मैं मेरे पति के प्राणों का पीछा कर रही हूँ महाराज। और तुम्हें पता है तुम्हारे पति के प्राण कहाँ है? आपकी मुट्ठी में है महाराज। और यम की मुट्ठी में प्राण आने के बाद कभी वापस नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता महाराज। मैंने मेरे पति के लिए निराहार रहकर 1 साल तक व्रत किए थे, मुझे अभी तक उनका फल भी नहीं मिला है। वो फल मैं तुम्हें दे चुका हूँ। नहीं महाराज, अभी कुछ नहीं दिया। कहाँ दिया, कैसा दिया महाराज? मरने के बाद किसी जीव को दर्शन होते हैं यम भगवान के। यम भगवान का तुम्हें दर्शन। भगवान? भगवान? कौन भगवान? कैसा भगवान? किसका भगवान? मैं किसी भगवान को नहीं जानती महाराज। मेरे लिए मेरे पति परमेश्वर है, पति भगवान है। इनसे बढ़कर मैं किसी को नहीं मानती। नहीं मानती। ये हमारी संस्कृति है, ये था सनातन धर्म। बाबा जी हमें नाम लेने खाते थे, ये मौके होते लोग हैं। ऐसा नहीं। भगवान कृष्ण कहती, महाभारत का लेख है, वही मार्कंडेय ऋषि के सामने, ऐ शुभ है, ऐ द्रौपदी, और को ना व्रत बड़ूले करने की जरूरत है, ना मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत है। वो अपने पति को परमेश्वर मान करके उसी के चरणों की दासी बन जाए, उसे कोई रोकने वाला नहीं, वो परमात्मा में लीन हो जाती। शावती जी महाराज, तुम्हारी भक्ति और शक्ति पर मैं बड़ा खुश हुई थी, और मैंने अपने जीवन निर्वाह करने के लिए मुझे 4 वरदान मांगे, लेकिन एक वचन देना पड़ेगा। जी महाराज। सत्यवान के प्राण नहीं मांगू। हाँ महाराज, मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे पति के प्राण आपसे नहीं मांगूंगी। मेरे मेहमानों, यमराज को अच्छी तरह पता था आज अपनी हार होगी, लेकिन सच्चे गुरु गदगद हो जाते हैं जब उनको उनका शिष्य
उनका चेला उन्हें अखाड़े में पटकनी देता है, जब गुरु गदगद हो जाता है, भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं, तब उनका शिष्य, कोई महात्मा का शिष्य उससे ऊपर कोई सिद्धि प्राप्त कर देता है, वो खुश हो जाता है। आज यमराज गदगद हो रहे थे, मेरे भक्त को भगत से हारने का मुझे मौका मिलेगा, इतिहास बनेगा मेरा। क्या मांग रही थी सुनी। तीन वचन भरवा मुझे एक भाई चाहिए, बड़ा योद्धा हो, बलवान हो, दयावान हो, गुणवान हो। फिर आपको भागने की देरी हो जाती है। राजा अश्वपति की जो संतान हुई यमराज के वरदान से, तो वो मौर्य वंश के राजपूत हुई, मौर्य वंश, और जिसमें तीन सम्राट चक्रवर्ती पैदा हुए, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक महान, ये मौर्य कहलाए। तुम्हारे पिता के पुत्र नहीं देख चाहती हो? हाँ महाराज। क्या कहना चाहती हो? मेरे बाप के बेटा हो, देखो भैया किसान, देखो भैया किसान, सावित्री तेरे 100 भाई हो महाराज, 100 भाई हो, 100 भाई थे हो महाराज। सावित्री तेरे 100 भाई हो, जब देते हैं वरदान। और बड़ी पार्टी प्रदान करते हुए भाई अपना बहुत बहुत धन्यवाद। शांति शक्ति करो, मेरे पास समय नहीं। सुनिए महाराज,
पिता के सौपुत्र हूँ। तुम्हारे ससुर की आंखें ठीक हो जाएंगी और तुम्हारा चौधरी मंत्री मारा जाएगा, तुम्हारा वापस राज मिल जाएगा। मैं चलता हूँ। महाराज ठहरिए। महाराज अब तक मैंने जो मांगा है वो सब पर स्वार्थ के लिए मांगा था महाराज। मेरी नौजवान अवस्था, मैं एक नौजवान कन्या हूँ महाराज। ये मेरी उम्र कैसे कटेगी महाराज? जाते जाते मुझे एक वरदान आप मुझे भी दे दीजिए मेरा जीवन व्यापक करने के लिए महाराज। यहाँ सभा है, सभा में बहुत बड़ी बड़ी विद्वान बैठे हैं। फिर दोबारा मत कहना मैं नौजवान कन्या हूँ। कन्या होती है जो कुंवारी होती है, शादी के बाद कन्या निरति करनो हो जाती है। महाराज मुझे भी एक बार मैं 4 वरदान देना किया था तुझे, मैं 4 दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी तू चाहती है ओ बेटी तो अपने जीवन को मान ससुर है उनका भी कुछ ख्याल करे, वो फिर पैसे पर न दुख हो गए उनको माला मान कर बोलो मेरी भूख से लाल करो। नहीं संता यमराज ने ये नहीं कहा जो अपने पुत्र हो जाएगा, पुत्र कोई वैशाली पैदा करती है लेकिन वो वर्ण शंकर कहलाता है। यमराज के मुख से निकला निष्कलंक, एक निष्कलंक तेरा पिता हो मैं यम देते हैं वरदान। तीन वचन भरवा के सती ने कर दिया सर्व बयान, धर्मराज मुझे सावत रे जयती से वरदान। एक बात और खुलासा करके जाता हूँ आपके सामने। कई दिन हो गया आपके बीच बातें आती, सत्यवान के सावत्री के गर्भ से जो पुत्र पैदा हुआ, यम ने ये कहा था कि निष्कलंक पुत्र होगा और पृथ्वी पर आज तक कोई वंश ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके कलंक नहीं लगा हो। जाट में सिंह शहीद कमेटी शीशर सौ रुपये प्रदान करते हैं। मेरे मेहमानों, एक राजा हुआ हमारे गुरु जी ने एक प्रमाण दे रखा है, गुप्त पे लगा पाप जब कई पार्वती से हंसी। सत्यवान सावित्री के गर्भ से जो पुत्र पैदा हुआ, एक पृथ्वी पर ऐसा महारथी पैदा हुआ, जन्म लेने के बाद कभी पृथ्वी पर पैर नहीं रखा, हमेशा अपने विमान में पृथ्वी के चारों तरफ हर जगह चक्कर लगाता रहता था अपनी जनता की भलाई के लिए। और वो वंश कहलाया पड़ा पड़ा है यूं कहे परशुराम ने 17 बार धरती की छतरी कर दी। प्रिय दशरथ की काया, राम की काया, जनक की काया, लक्ष्मण जनक के दरबार में प्रमाण मिलता है। वाल्मीकि रामायण खाली चाहे तुलसी के अब सीता को ब्याहने के लिए 10,000 छतरी पहुंच रही है। धरती में जन मिल गए नहीं, ये थे ये सावित्री सत्यवान और राम से भी पहले हो गई। राम चौथे चरण में सतयुग में पैदा हुआ था, लेकिन सावित्री सतयुग के प्रथम चरण में पैदा हुई थी। इसके गर्भ से जो पैदा हुआ वो वंश कहलाया है वंश, है वंश। और परशुराम जी ने है वंश का सर्वनाश किया था, उसको ही खत्म किया। है वंश में जिसका नाम राजा कृतवीर्य, लेकिन उसको जनता जानती है सहस्राबाहु अर्जुन के नाम से, उस वंश में हुआ। और आज भी वो वंश है। कभी धरती पर से बीज आ गया, वो जाता नहीं है, कभी पृथ्वी अंदर बीज नहीं होती। आज भी वो सावित्री के गर्भ से पैदा हुआ वो वंश आज भी है, लेकिन उसका नाम क्या हो गया? सोनी। ये सुनार, सोनी सुनार है, ये है वंशी क्षत्रिय है वंशी क्षत्रिय। ये कमरी कुख महाराज ऐसा ना कीजिए महाराज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाते जाते कुछ बता के तो जाइए महाराज।
भाई लोगों, कल मेरा प्रोग्राम, कल यहाँ पे प्रोग्राम भाई कुलदीप का होगा, उमरा वाले का। कल मेरा प्रोग्राम रानी का होगा। शहीद डॉक्टर मेहर सिंह कमेटी की तरफ से उनकी जयंती बना रही। और 7 तारीख से मेरा प्रोग्राम कुमारपुर सोनीपत के पास में 7 से लेकर 15 तक, फिर 16 से लेकर के और प्रभु इच्छा तक 24 तक वही मुआना सिंहाना डिस्ट्रिक्ट झील सफेदों के पास में। सावित्री क्या चाहती हो? महाराज मुझे एक बात बता दीजिए। बोलो। पतिव्रता स्त्री किसे कहते हैं? उसके गुण दोष क्या होते हैं महाराज? बेटी, अपने से बड़ों को अपना पिता माने, अपने से बराबर को अपना भाई माने, अपने से छोटों को अपना पुत्र माने। दुनिया का एक मर्द जो उसके माँ बाप ने उसके लिए पति चुना, उसको अपना परमेश्वर समझ के उसके चरणों की दासी रहे, वही पतिव्रता कहता है। महाराज मुझे क्या मानते हो महाराज आप? एक महान सती। नहीं महाराज, आपके मुख से मेरे लिए महान सती शब्द अच्छा नहीं लगता महाराज। आपने मुझे वैसा समझा नहीं समझा महाराज, इसलिए आपने मुझे पुत्र होने का वरदान तो दे दिया और मेरे पति के प्राण यमलोक में लेके जा रहे हो। क्या एक महान पतिव्रता स्त्री अपने पति के बगैर पुत्र पैदा कर लेगी महाराज? हेलो यमराज माय डियर, अगर खुशकी आ गई हो तो वाटर इज हियर। जी महाराज, तुमने मेरे साथ किया। सर आपने किया था। मेरे पति को प्यास लगा कर उनके प्राण निकाल कर ले आए महाराज। जी महाराज। बेटी, अब तो एक बार दया करती है, मैं यमराज के सामने झोली फैलाता हूँ। बार बार मनुष्यों ने देवताओं की सहायता की है, क्या ये काम कर सकती है? भिक्षा माँ दे सकती है? अच्छा महाराज ऐसा ना कहिए। आपके पति की उम्र आज पूरी हो चुकी और तुम्हारी हजारों वर्ष अभी बाकी है, क्या आधी उम्र अपने पति के लिए दे सकती है? महाराज आधी उम्र तो क्या, मैं मेरी ताज जिंदगी मेरे पति के धाम कर दूंगी। और सबकी मर्तबा साथी नहीं पतिव्रता यार के नाम। सती के पुत्र ना होते चाहे भरतार बिना, चंद्रलाल सत्यवान के प्राण वापिस मिल जाते हैं, यहीं पे शांत खत्म होता है।